सिंह राशि वालों, कलयुग का तुम बहुत ही बड़ा और अकल्पनीय दिन देखने वाले हो अब कुछ ही घंटों में। हाँ दोस्तों, अब कुछ ही घंटों में आपकी कैसेट बनने वाली है। और जब ये कैसेट हर जगह बटेगा, जब लोग इन्हें खरीदेंगे और दोस्तों जब इनके अंदर आपकी तस्वीर नज़र आएगी, तो फिर वो तस्वीर को देखने के बाद यकीन मानिए यह समय काफ़ी लोग बिल्कुल दंग रह जाएंगे, लोगों का होश उड़ जाएगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि कलयुग में अब तुम बहुत ही बड़ा और शुभ दिन देखने वाले हो, ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है। परंतु चेतावनी भी है। चेतावनियाँ यही है कि आज का ये वीडियो छोड़कर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रजनों, अब कल के दिन जो होगा वो अचानक होगा। लेकिन एक बात मैं संकल्प लेकर कह रहा हूँ कि हाँ, कल से आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें बदल जाएगी। जैसे कि गरीबी, कष्ट, पीड़ा, परेशानी, समस्या, दिक्कत, ये सभी चीज़ों का अंत हो जाएगा। और वो कैसे हो जाएगा? क्या तुम्हें उपाय का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर यह समय माता रानी का चमत्कार होगा? तो दोस्तों मैं सब कुछ तुम्हें बारीकी से बताऊंगा, लेकिन आपके आगे, जी हाँ, आपके सामने हम हाथ जोड़ते हैं कि अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो हे माता रानी, हे माता भवानी, आज आपके जितने भी प्यारे और सनातनी भक्त आपके लिए आए हैं, तो आज आप उनकी 5 बड़ी मनोकामना पूरा करना और उन्हें जब वीडियो आखिरी तक देख ले तो फिर उन्हें 3-4 बड़ी खुशखबरी भी देना, जो कमेंट बॉक्स में माँ भवानी लिख दे और साथ ही साथ वीडियो को सम्मान पूर्वक एक लाइक ठोक दे। तो आप उनका हर प्रकार का बिगड़ी काम भी बना दीजिएगा। हे भगवान, हे माता रानी, इतना ही असीम कृपा बरसा देना। तो मेरे प्यारे मित्रजनों, मैं आपकी जानकारी के लिए दरअसल बता देना चाहता हूँ कि यह समय, जी हाँ, यह समय आपके लिए वो घड़ी आ चुकी है जो घड़ी का नाम हम तूफानी देंगे, क्योंकि ये समय का रफ्तार तूफान से भी ज़्यादा है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने, मुझे लगता है कि कभी सोचा तक नहीं होगा, तुमने कभी ये नहीं सोचा होगा, इनके बारे में कभी चर्चा भी नहीं किया होगा कि एक ना एक दिन मैं ये दुनिया में इतना फेमस हो जाऊंगा। हाँ दोस्तों, तुम लोगों में से बहुत अधिकांश लोग यही सोचेंगे कि ये वीडियो केवल और केवल टाइम पास के लिए बनाया गया है, परंतु मुझे कहना है कि आज का ये संदेश टाइम पास के लिए नहीं है, बल्कि इसमें ज्योतिष की जानकारी, शास्त्रों की जानकारी और आपकी राशि एवं ग्रह गोचर की पूरी जानकारी शामिल होकर ये बनकर आपके पास आया है। मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग एक बार अपने बीते हुए दिन को सोचो। मैं मानता हूँ कि तुम जब बीते हुए दिन को सोचोगे तो फिर तुम्हारी आंखें नम हो जाएगी, क्योंकि तुमने बीते हुए दिनों में दोस्तों बहुत लाचार तुम हो चुके हो। तुमने लापरवाही नहीं किया, तुमने गलती नहीं किया,
लेकिन फिर भी तुम्हें अत्यंत सज़ा मिला और तुमने वो सज़ा भी पूरी तरह से काट लिया। लेकिन तुम्हें सज़ा क्यों मिला? क्योंकि तुम्हारे ऊपर मजबूरी थी। और कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर मजबूरी आती है ना, तो वो निर्दोष भी रहता है, लेकिन उन्हें निर्दोष बनना पड़ता है। क्यों बनना पड़ता है? क्योंकि वो हालात के कारण बिल्कुल मजबूर रहता है। और यही देखकर ये दुनिया, ये कलयुग में स्थित लोग उनका पूरी तरह से लाभ उठाने का प्रयास करने लगते हैं। और दोस्तों, मुझे ये भी पता है कि आपके रिश्तेदार भी यही सोचा करते थे कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता था कि आज तुम लोग जो ज़मीन पर गिरे हुए हो, ये ज़मीन से कभी तुम उठ ही नहीं पाओगे। तुम कभी भी, तुम्हारा कीमत कभी नहीं बढ़ेगा। तुम कभी भी अपना पहचान नहीं बना पाओगे और ना ही कभी तुम चमक पाओगे। तुम्हारा भाग्य का सितारा और भाग्य का तारा कभी भी नहीं चमकेगा। लेकिन दोस्तों, आपने साबित कर दिया, हाँ मित्रों, आपने साबित कर दिया कि मेहनत एक ऐसा रास्ता है जो अगर हम पकड़ कर चलेंगे तो फिर मैंने जो सपना नहीं देखा है वो भी मेरा हकीकत हो जाएगा। और ये ज्योतिष में यूं ही नहीं लिखा गया है, बल्कि ज्योतिष में इनका बहुत ही महत्व दिया जाता है। हाँ मित्रों, और अब कुछ ही घंटों में आप लोग अपने कानों पर सुनेंगे कि वही रिश्तेदार तुम्हें बधाई देगा कॉल करके, जो रिश्तेदार कभी दोस्तों तुम्हें देखने के बाद ही अपना नज़ारा बदल लेता था, अपना दिशा बदल लेता था, लेकिन अब उन्हें तुम्हारे आगे ही मांगना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसे ही कहते हैं समय का खेल। इसे ही कहते हैं कि हमें अपने अंदर हिम्मत और उम्मीद दोनों बनाए रखना चाहिए। क्योंकि भले ही कैरियर बनाना कितना भी कठिन हो, परंतु हम एक ना एक दिन कैरियर बना ही लेंगे। तुमने देखा होगा कि कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो रिश्ते पहले बनते नहीं हैं, लेकिन जब वो रिश्ते एक बार प्रयास करने के बाद बन जाते हैं तो फिर वो रिश्ते में प्यार, मोहब्बत और वो रिश्ते में भरोसा एवं ताकत बहुत होती है। हाँ दोस्तों, और आज हम अपने आराध्य की कसम खाकर ये वचन आपके आगे रख रहे हैं कि आप लोग यह समय जो भी एक एक शब्द सुन रहे हो, वो शब्द सुनने के बाद मेरे प्यारे मित्रों बड़ी आसानी से तुम वो शब्दों का गलत चीज़ों पर इस्तेमाल मत करना। क्योंकि हम हर चीज़ों के बारे में आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज हम आपके दिल की चिंता दूर कर देंगे। लेकिन हाँ, चिंता दूर करने से पहले दोस्तों, मैं कितना बार कहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि ये चैनल आपका ऑफिशियल चैनल है। आप इन्हें कृपया सब्सक्राइब कर लें और इनसे जुड़ जाएं, ताकि मित्रा राशिफल सबसे पहले तुम तक पहुँचते रहे और आप इनका पूरा आनंद उठाते रहे। हाँ दोस्तों, तो हम पहले बात करेंगे विद्यार्थी के ऊपर। जी हाँ, जो विद्यार्थी हैं वो तैयारी करें, क्योंकि विद्यार्थी के ऊपर बहुत जल्द प्रेशर आने वाला है। विद्यार्थी को एक ऐसा परीक्षा देना पड़ेगा जहां रिजल्ट पास होना थोड़ा कठिन है। तो अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आप पा सकते हैं। आपकी बातचीत करने का जो यह समय कला होगा वो आसानी से तुम्हें कोई बड़ा काम दिलवा देगा। नौकरी में सहकर्मियों के साथ चाय
और बिस्कुट के साथ कुछ ऐसी बातें होगी जो गुप्त रहना चाहिए। अगर कोई भी जगह पर मेरे प्यारे मित्रों महत्वपूर्ण काम तुम्हें मिल रहा है तो आप वो महत्वपूर्ण काम को ठुकराइए मत, बल्कि उन्हें ले लीजिए, क्योंकि आजकल कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हो या छोटा हो लेकिन दोनों में फ़ायदा होता है। ये बातों का तुम बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आप घर के बड़े भाई हैं और आपके छोटे भाई आपसे राय मांग रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें राय दीजिए, और उन्हें गलत राय मत दीजिए बल्कि सही राय दीजिए, और वो आपका राय लेकर एक ना एक दिन आपका ही नाम ऊंचा करेगा। अगले 24 घंटे में व्यापार में ऑनलाइन ग्राहक जुड़ सकते हैं। जी हाँ, अगर आप व्यापार ऑनलाइन से करते हैं तो काफ़ी ग्राहक जुड़ सकता है आपके साथ, और यह समय व्यापार में खरीदारी भरपूर होने की संभावना भी बन रही है। देखिए दोस्तों, नई जानकारी हासिल करने का अच्छा समय भी रहेगा। अपनी दिनचर्या को तुम व्यस्त मत बनाओ, मतलब अपनी दिनचर्या में कुछ नया ऊर्जा सीखने का भी यह समय तुम्हें प्रयास करना है। और इस राशि के जितने भी जातक हो या फिर तुम जातिका हो तो ज़्यादा तुम बड़े लोगों से जुबान लड़ाने की प्रयास मत करो। अपनी संतुलन बनाए रखो, वरना 2-3 हादसे भी हो सकते हैं। काम काज में किसी नए व्यक्ति का मुलाकात तुमसे होगा और वो नए व्यक्ति आपके जिगर का टुकड़ा भी बन सकता है। रचनात्मक विचार ज़्यादा अपने मन में लाइए और गलत फ़ायदा तुम्हें उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे घर के आर्थिक सुधार नहीं हो रहे हैं तो अगर तुम्हें अपने घर में सुधार करना है तो फिर कुछ संकेतों के बारे में जानना होगा, और वो संकेत तुम्हें अपने घर में मिलेंगे और तुम्हें वो संकेत अपने घर में ढूंढना पड़ेगा। आप कैसे ढूंढेंगे ये ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दीजिए, ऊपर वाले तुम्हें महसूस करवा देगा। कोई भी नए पुराने मेहमान यह समय तुम्हें अपने घर बुला सकते हैं। जी हाँ, नए पुराने मेहमान समाचार तुम्हारे पास भेजेंगे और वो अचानक तुम्हें बुलाएंगे। हो सकता है कोई त्यौहार हो सकता है वो तुम्हें खाने के लिए बुला रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोई तुम्हें ज़रूरी काम के लिए बुला रहा हो, तो फिर तुम्हें वहाँ जाना है। शाम के समय मनोरंजन भी करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप हर दिन रोज़ाना काम करेंगे और मनोरंजन नहीं लेंगे तो फिर ये भी आपके लिए दिमाग में टेंशन पैदा कर सकता है। मनोरंजन भी लीजिए और कभी कभी वो जगह पर भी जाइए जहाँ तुम्हें सुकून मिलता है। अगर कोई तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहा है तो देखिए, आप उनके दबाव को ज़्यादा अपने ऊपर मत लीजिए, बल्कि आप अपने सकारात्मक दिमाग के माध्यम से सोचिए। कोई भी दबाव तुम्हें यह समय नहीं दबा सकता, बल्कि तुम्हें आराम से कोई भी फैसला करना है। और दोस्तों, नए विचार अगर तुम कर रहे हो तो नए विचार थोड़ा ध्यान से करो, क्योंकि नए विचार नुकसान भी करवाता है। जी हाँ,